महाकाल की छाया। स्थान उज्जैन 1987। यह घटना उज्जैन के पास एक छोटे से गांव की है। गांव का कालीमठ मंदिर अपनी रहस्यमयी परंपराओं के लिए जाना जाता था। लोगों का मानना था कि यहाँ पर मां काली की विशेष पूजा से बड़ी बड़ी समस्याएं हल होती हैं, लेकिन कुछ गलत करने पर उनका प्रकोप भी झेलना पड़ता है। 1987 में गांव के युवा रघु ने कुछ ऐसा किया जिसने गांव के लोगों को डरा दिया। रघु को मंदिर में हो रहे तांत्रिक अनुष्ठानों के बारे में बहुत जिज्ञासा थी। वह सुन चुका था कि आधी रात को मंदिर में एक विशेष पूजा होती है जिसमें महाकाल की छाया प्रकट होती है। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, रघु, आधी रात को मंदिर के अंदर जाने की कोशिश मत करना, यह केवल तांत्रिकों के लिए है। लेकिन रघु ने उनकी बातों को मजाक समझा। एक अमावस्या की रात रघु अपने दोस्तों के साथ मंदिर में चोरी छिपे घुस गया। वहां के माहौल में अजीब सा डरावना सन्नाटा था। जैसे ही उन्होंने गर्भगृह के पास कदम रखा, उन्हें मटके में जलते अंगारों की आवाजें सुनाई देने लगीं। तभी मंदिर के अंदर से मंत्रों की गूंज सुनाई दी। रघु ने देखा कि गर्भगृह के अंदर एक काले कपड़े पहने तांत्रिक बैठा था और उसके सामने एक मूर्ति से साया निकल रहा था। उस साए की आंखें चमक रही थीं और उसकी लंबी डरावनी परछाई पूरे मंदिर में फैल गई। वह धीरे धीरे रघु की तरफ बढ़ने लगी। रघु के दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तांत्रिक ने चिल्लाकर कहा, तुमने मां काली के क्रोध को बुलाया है, अब तुम इसे सहोगे। तभी वह साया रघु पर झपटा। उसकी चीखें पूरे मंदिर में गूंज उठीं। जब दरवाजा खुला तो रघु बेहोश पड़ा था। अगले दिन रघु ने गांव वालों को बताया कि उसने देखा वह साया उसे गहरे अंधकार में खींच रहा था। उस साए ने कहा, तुमने हमारी पूजा भंग की है, अब हर अमावस्या तुम मेरी छाया में रहोगे। उस घटना के बाद हर अमावस्या को रघु के घर से अजीब सी आवाजें आने लगी और कुछ ही महीनों में रघु गायब हो गया। आज भी लोग कहते हैं कि कालीमठ मंदिर के पास महाकाल की छाया रात को प्रकट होती है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो फिर कभी लौटकर नहीं आता। क्या आप ऐसी पूजा के दौरान मंदिर में कदम रखने की हिम्मत करेंगे? सोचिए, क्योंकि कुछ दरवाजे सिर्फ विनाश की ओर खुलते हैं।